सक्सेस पॉइंट आईएएस एकेडमी देहरादून की इस खास प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। अगर आप उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अगले कुछ मिनट आपके लिए बहुत जरूरी होने वाले हैं। हम उत्तराखंड की मिट्टी, खेती और सिंचाई से जुड़े वो सारे फैक्ट्स कवर करेंगे जो सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत एक सवाल से करते हैं। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी क्या है? सोचिए जरा। इसका जवाब छुपा है राज्य की मिट्टी और खेती में, जो यहाँ के करीब करीब 89% ग्रामीण आबादी की जिंदगी का आधार है। देखिए, किसी भी जगह की खेती को अगर समझना हो ना, तो सबसे पहले वहां की मिट्टी को समझना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले उत्तराखंड की मिट्टी के प्रकारों को जानते हैं। अब इस स्लाइड पर खास ध्यान दीजिए। हर मिट्टी का एक खास फसल से सीधा कनेक्शन है। पर्वतीय मिट्टी जो पूरे राज्य में फैली है वो हल्की और थोड़ी अम्लीय होती है, लेकिन जो टर्शरी मिट्टी है जो शिवालिक और दून घाटी में मिलती है वो चाय की खेती के लिए एकदम परफेक्ट है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। फिर आती है भाबर मिट्टी। इसमें आपको कंकड़ पत्थर ज्यादा मिलेंगे। और आखिर में तराई मिट्टी जो खासकर उधम सिंह नगर में है, ये सबसे ज्यादा उपजाऊ है और गन्ना चावल के लिए बेस्ट मानी जाती है। तो मिट्टी को तो हमने समझ लिया। अब जाहिर सी बात है, फसलों पर आते हैं। जैसा कि हमने बात की, राज्य की ज्यादातर आबादी खेती पर ही निर्भर है और यहाँ के पहाड़ों में खेती करने का एक बहुत ही खास तरीका अपनाया जाता है, और वो तरीका है सीढ़ी नुमा खेती। इसे टेरेस फार्मिंग भी कहते हैं। पहाड़ों के ढलानों पर इस तरह सीढ़ियां बनाकर खेती करना उत्तराखंड की एक पहचान बन गया है। इससे होता क्या है कि मिट्टी का कटाव भी रुकता है और पानी भी बचा रहता है। अच्छा, राज्य में मुख्य तौर पर 2 फसल चक्र चलते हैं, रबी और खरीफ। रबी की मेन फसल है गेहूं, जो कि राज्य की सबसे प्रमुख फसल है। वहीं खरीफ में चावल दूसरे नंबर पर आता है। लेकिन यहाँ खास ध्यान देने वाली बात है मंडुआ और झंगोरा पर। ये पारंपरिक मोटे अनाज हैं, खरीफ की फसलें हैं और उत्तराखंड की संस्कृति का एक बहुत अहम हिस्सा भी हैं। ये समझना भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि उत्तराखंड में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, फसलें भी बदल जाती हैं। जैसे 1000 मीटर से नीचे यानी मैदानी इलाकों में आपको चावल, गेहूं और गन्ना मिलेगा। बीच के पहाड़ी इलाकों में मंडुआ, झंगोरा, आलू, सेब और चाय उगाई जाती है। और 2000 मीटर से भी ऊपर पहुंचने पर सेब, नाशपाती और जौ जैसी फसलें होती हैं। अब बात करते हैं उन नकदी फसलों की जिनसे किसानों को सीधे सीधे आमदनी होती है। गन्ने का गढ़ है उधम सिंह नगर। आलू भी एक बड़ी नकदी फसल है। सेब की बात करें तो नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी के सेब तो बहुत मशहूर हैं। और हाँ, चाय, जिसकी शुरुआत यहाँ अंग्रेजों के जमाने में हुई थी, आज पौड़ी, अल्मोड़ा और नैनीताल की शान है। खेती के साथ साथ जो दूसरी चीज ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देती है वो है पशुपालन। ये खेती का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। राज्य में आपको गाय, भैंस, बकरी और भेड़ ये प्रमुख पशुधन मिलेंगे। पहाड़ी इलाकों में भेड़ पालन ऊन और मांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही देहरादून, अल्मोड़ा और पौड़ी में पोल्ट्री केंद्र भी बनाए गए हैं और दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए एकीकृत डेयरी विकास परियोजना जैसी स्कीम्स भी चल रही हैं। भाई, अच्छी फसल के लिए अच्छा पानी भी तो चाहिए। तो अब देखते हैं कि उत्तराखंड में खेतों तक पानी पहुंचता कैसे है, मतलब सिंचाई के क्या-क्या सोर्स हैं। अब ये जो आंकड़ा स्क्रीन पर है ये थोड़ा चौंकाने वाला और एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। राज्य की कुल खेती की जमीन का आप सोचिए, सिर्फ 12.5% हिस्सा ही सिंचित है। इसका सीधा मतलब ये है कि लगभग 88% खेती आज भी बारिश पर निर्भर है। इस आंकड़े को दिमाग में बैठा लीजिए। सिंचाई के तरीकों में भी मैदानों और पहाड़ों में जमीन आसमान का फर्क है। मैदानी इलाकों में तो नलकूप और नहरें मेन सोर्स हैं, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में गूल यानी कि छोटी नहरें और नौला और धारा जैसे ट्रेडिशनल वाटर सिस्टम आज भी सिंचाई का मुख्य आधार हैं। इन पारंपरिक नामों को जरूर याद रखिएगा। और जब नहरों की बात चल ही रही है तो ऊपरी गंगा नहर का जिक्र करना तो बनता ही है। ये राज्य की सबसे पुरानी नहर है। इसका बनना 1842 में शुरू हुआ था और ये 1854 में बनकर पूरी हुई और ये निकलती है हरिद्वार से। ये दोनों साल और ये जगह तीनों ही एग्जाम के लिए हॉट टॉपिक्स हैं। चलिए, तो हमने सभी जरूरी टॉपिक्स को कवर कर लिया है। अब वक्त है ये देखने का कि हमें कितना याद रहा। तैयार हो जाइए, अब हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो इन्हीं टॉपिक्स पर बेस्ड हैं। तो पहला सवाल है, उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भाभर, तराई, पर्वतीय या क्वार्टेजाइट मिट्टी? सोचें, हमने क्या डिस्कस किया था?
और इसका सही जवाब है बी, तराई मिट्टी, जो सबसे उपजाऊ है। अगला सवाल, मंडुआ और जंगोरा उत्तराखंड में किस फसल चक्र से जुड़े हैं? रबी, जायद, खरीफ या ये नकदी फसलें हैं? जी हां, बिल्कुल सही। इसका उत्तर है सी, खरीफ। ये पारंपरिक मोटे अनाज हैं। तीसरा सवाल, अपनी टर्शरी मिट्टी के कारण चाय की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र मशहूर है? दून घाटी, भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र या फिर शिवालिक की पहाड़ियां? याद आया? सही जवाब है डी, शिवालिक पहाड़ियां, जो चाय की खेती के लिए जानी जाती हैं। चौथा सवाल यह है कि राज्य की सबसे पुरानी नहर, ऊपरी गंगा नहर, का काम किस साल में पूरा हुआ था? 1842 में, 1854 में, 1928 में या 1902 में? और इसका सही जवाब है बी, 1854। और यह है आज का आखिरी सवाल। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में सिंचाई का पारंपरिक स्रोत क्या है? नलकूप, नहरें, गूल या नौला या तालाब? और इसका सही जवाब है सी, गूल या नौला। ये पारंपरिक सिस्टम्स पहाड़ों की जीवन रेखा हैं। तो उम्मीद है कि इस विश्लेषण से उत्तराखंड के कृषि और भूगोल को समझने में आपको काफी मदद मिली होगी। इन सभी फैक्ट्स को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। आपकी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और ऐसे ही जरूरी विश्लेषणों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा।